नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इनकलाब आगाज जन क्रांतिका में। दोस्तों, आज हम अग्निपथ के बारे में चर्चा करेंगे। ये कोई फिल्म अग्निपथ नहीं जो 3 घंटों में समाप्त हो जाती है। हम उस अग्निपथ की बात कर रहे हैं जो 4 सालों के लिए एक योजना बनाई गई है। तो दोस्तों, हम पहले जान लें कि अग्निपथ है क्या। तो दोस्तों, सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक सेना में जाने के लिए एक योजना बनाया गया है जिसका नाम अग्निपथ रखा गया है। और उस योजना के तहत जो युवक की बहाली होगी और जो इसमें काम करेंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। दोस्तों, सेना में तैयारी कर रहे युवकों के साथ यह केंद्र सरकार का बड़ा ही भद्दा मजाक है जो 4 सालों में खत्म हो जाएगा। दोस्तों, गहरा चिंतन का विषय है कि आखिर 25 साल की उम्र में 12 लाख रुपए देकर रिटायरमेंट तो दे दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद ही करेंगे क्या। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि जो अर्श से उठाकर फर्श पर रख दिए जाएंगे 4 साल बाद, उनके लिए तो यह बहुत बड़ा सवाल होगा कि आखिर अब क्या करें, जबकि आप जानते हैं कि 25 साल के बाद ही जीवन में उतार चढ़ाव आने शुरू होते हैं। उस समय आदमी मैच्योर हो जाता है और उसी समय उसको बेहद भविष्य की चिंता सताने लगती है और वो भविष्य के लिए परेशान होता है, उसको संवारने के लिए, ताकि उसके से जुड़े हुए लोगों का परवरिश बेहतर ढंग से हो। और ऐसे में 4 साल के बाद ही रिटायरमेंट दे देना यह कहाँ तक उचित है। वह युवक जो बरसों से माँ भारती के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए पूर्ण संकल्पित है, आखिर वह 4 साल के बाद क्या करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और यह देश हित में नहीं है। सरकार को पुनः इस पर विचार करना चाहिए और फिर पहले की भांति जो है वह लागू कर देना चाहिए। ये 4 साल किसी भी तरह से उन युवाओं के लिए भी और न इस देश के लिए उचित नहीं है। हम समझ सकते हैं उन युवाओं की पीड़ा जो बरसों से संघर्षरत है इस क्षेत्र में जाने के लिए, लेकिन यह 4 साल जब कि जैसे वो लोग सुने कि अग्निवीर 4 साल के लिए होगा तो उनका परेशान हो जाना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उनको पुनः विचार करना चाहिए और पहले की भांति जो भी सिस्टम थे, व्यवस्था थी, उसके अनुरूप बहाली होनी चाहिए। साथ ही हम युवाओं से यह आग्रह करेंगे कि बेरोजगारी भीषण समस्या है और आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं तो ये भी ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन आपसे आग्रह है कि बिना सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए, बिना पत्थरबाजी किए आप सरकार के साथ अपने संवाद स्थापित करने का प्रयास करें और अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें बिना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हुए। धन्यवाद।